आज मैं आपको क्लिनिकली सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखना सिखाता हूँ, जिसमें पहला आता है सोडियम, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 135 से 145 के बीच में। यदि इसका रेंज कम हो जाए तो उसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, जिसमें हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, सीजर, ये सारे सिम्टम्स। जिसका कारण हाइपोवोलेमिया जैसे डायरिया, वोमिटिंग, डायबिटीज की कंडीशन में देखने को मिल सकती है, या सीधा हाइपोथायराइडिज्म सीसीएफ की कंडीशन में। बट जब इसका रेंज बढ़ जाए, जिसमें इंटेंस थ्रस्ट, कंफ्यूजन, लेथार्जी या कोमा की कंडीशन हो सकती है, जिसका मेनली कारण होता है यदि वाटर लॉस सोडियम लॉस से ज्यादा हो, जैसे फीवर, स्वेटिंग, डायबिटीज की कंडीशन में, या आईवी सलाइन ओवरलोड की कंडीशन में। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पोटेशियम, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जिसका रेंज यदि कम हो जाए तो हम उसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं, जिसमें वीकनेस, क्रैम्प, ईसीजी चेंजेस और एरिथमियास देखने को मिलते हैं। जिसका कारण हो सकता है जीआई लॉस जैसे वोमिटिंग या डायरिया की कंडीशन में, डायबिटीज की कंडीशन में, इंसुलिन या एल्कलोसिस की कंडीशन में। बट यदि इसका रेंज बढ़ जाए तब हम उसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं, जिसमें मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, टाल, टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइड एरिथमियास देखने को मिलते हैं। जिसका कारण रिनल फेलियर या हिमोलिसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। अब हम तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं, क्लोराइड। इट्स हेल्प इंटरप्रेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस, जो हमें वोमिटिंग में कम देखने को मिलेगा क्योंकि एचसीएल लॉस हो रहा है, और बढ़ा देखने को मिलेगा डायरिया, रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की कंडीशन में। चौथा और इंपॉर्टेंट आता है बाइकार्बोनेट, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो हमें कम देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, जैसे डीके, सेप्सिस, रिनल फेलियर की कंडीशन में। एंड बढ़ा देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की कंडीशन में, जैसे वोमिटिंग, डाययूरेटिक्स। बट हम इसका कंफर्मेशन एबीजी द्वारा करते हैं। पांचवा इलेक्ट्रोलाइट आता है कैल्शियम, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 8.5 से 10.5 mg पर डीएल। जिसका रेंज यदि कम हो जाए तो हम उसे हाइपोकैल्सेमिया कहते हैं, जिसमें टिटेनी, टिंगलिंग सेंसेशन, कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है। जिसका कारण हो सकता है हाइपोपैराथायराइडिज्म, विटामिन डी डिफिशियंसी, सीकेडी एंड पैनक्रियाटाइटिस। एंड यदि इसका रेंज बढ़ जाए तब हम उसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, जिसका कारण हो सकता है हाइपर पैराथायराइडिज्म या मैलिग्नेंसी की कंडीशन में। छठवां इलेक्ट्रोलाइट है मैग्नीशियम, जिसका रेंज यदि कम हो जाए तब हम उसे हाइपोमैग्नीशियमिया कहते हैं, जिसका मोस्टली कारण हो सकता है डाययूरेटिक्स, अल्कोहल या डायरिया की कंडीशन में। बट यदि इसका रेंज बढ़ जाए तब हम उसे हाइपर मैग्नीशियमिया कहते हैं, जिससे वीकनेस डेवलप होती है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है, जो हमें रिनल फेलियर की कंडीशन या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड ओवरलोड में देखने को मिल सकता है। एंड सातवां इलेक्ट्रोलाइट है फास्फोरस, जो हमें लो देखने को मिलता है रिफीडिंग सिंड्रोम में, एल्कोहलिक की कंडीशन में या डीके रिकवरी की केस में। एंड हाई देखने को मिलता है सीकेडी एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म में। अब हम एक क्लिनिकल सिनेरियो देखते हैं, जैसे डायरिया की कंडीशन में पोटेशियम कम होता है, बाइकार्बोनेट कम होता है, जिससे एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। वोमिटिंग में क्लोराइड लॉस होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ता है, जिससे एल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। डाययूरेटिक्स में सोडियम पोटेशियम दोनों का लेवल कम होता है, विद मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो सकता है। सीकेडी में पोटेशियम और फास्फोरस का लेवल बढ़ सकता है और कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। एंड डीके में हमें सूडो हाइपोनेट्रेमिया मिलता है। एंड आफ्टर इंसुलिन पोटेशियम और फास्फोरस का लेवल कम हो सकता है। आईसीयू और सेप्सिस पेशेंट में मैग्नीशियम और फास्फोरस का लेवल कम हो सकता है। एंड कैंसर पेशेंट में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देखने को मिल सकता है।